शिकस्त की खबर सुनाने आए हो हमें? नफरत है हमें इस लफ्ज से। जहांपना, यह बेचारा तो सिर्फ पैगाम लेकर आया है। राजा भगवान दास इस वक्त कहां हैं? बुलियास में, कश्मीरियों के घेरे में है। और करीम खान? वो भी सुल्तान की निगरानी में है। या अल्लाह, मुगल फौज का ये अंजाम। अब उस कश्मीरी सुल्तान का क्या इरादा है, इस बारे में कुछ जानते हो तुम? मालूम हुआ है कि सुल्तान यूसुफ और शहजादा याकूब के दरमियान दरार पड़ गई है और कश्मीर के आवाम भी रोज रोज के हमलों से तंग आ गए हैं। कुछ रईस और दरबारी भी आपस में आंख नहीं मिलाते। राजा भगवान दास ने कश्मीर में अमन के लिए सुल्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। वो मुआहदानामा मैं जहांपना की मंजूरी के लिए लाया हूं। तुम जा सकते हो। हम सुनना चाहते हैं खाने खाना कि हमारे बहादुर सिपह सालार ने किन शर्तों पर समझौता करने का फैसला किया है। मैं राजा भगवान दास, सिपह सालार मुगल फौज, शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से सुल्तान कश्मीर की खिदमत में वो शर्तें पेश करता हूं जो हमारे दरमियान अमन और समझौते की बुनियाद होगी। पहली शर्त, आइंदा हर शाही खुतबा शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से पढ़ा जाएगा। दूसरी शर्त, रियासत के सिक्कों पर भी शहनशाह का नाम छपा जाएगा। बंद करो, यह समझौता नहीं, हमारी शिकस्त का ऐलान नामा है। आप वजह फरमाते हैं जहांपना। मुगल फौज कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो किसी के आगे अपने हथियार डाल दे। खाने खाना, हजारों बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस मामूली समझौते के लिए? हमारे नाम से ऐलान जारी हो या सिक्कों पर हमारा नाम नक्श हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? कश्मीर तो हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं बन जाता। आज नहीं तो कल जरूर होगा, जरूर होगा जहांपना। कश्मीर हिंदुस्तान का सर है और सर के बगैर जिस्म अधूरा है। हमें किसी भी कीमत पर इस अधूरेपन को पूरा करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम कोई और तरीका अख्तियार कर सकें। यकीनन हमारे जहन में एक ख्याल आया है। राजा भगवान दास को फौरन हमारा यह पैगाम भिजवाया जाए कि हमें समझौते की सारी शर्तें मंजूर हैं। हम सुल्तान कश्मीर से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर समझौता हमारे सामने और उनकी मौजूदगी में यहां अटक में किया जाएगा। जो हुक्म जहांपना। राजा भगवान दास को इस बात से भी आगाह किया जाए कि सुल्तान कश्मीर को पूरी इज्जत और शान शौकत के साथ मां बदौलत की खिदमत में पेश किया जाए। अगर हमने अकबर शाह से समझौता नहीं किया तो वो इसी तरह से बार बार हमले करता रहेगा और हमारा ये छोटा सा इलाका इन आफतों को ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा। कुछ भी हो, हम अपने मुल्क को इतनी आसानी से अकबर शाह की सल्तनत का हिस्सा नहीं बनने देंगे और यही बात हमें उस भगवान दास को भी बतानी चाहिए। वो हमारी ताकत से वाकिफ है। उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है बेटे। हमें अपनी जीत के नशे में यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का शहंशाह हमसे बड़ा है और उन्होंने खुद हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यह दोस्ती नहीं है सुल्तान बाबा, दोस्ती के पर्दे में हमें फंसाने की एक चाल है, एक साजिश है। यह तुम्हारा शक है। कश्मीर और उसके अवाम काफी मुसीबतें झेल चुके हैं। शाही खजाना भी खाली होते जा रहा है और अब हमें लड़ाई नहीं, अमन चाहिए। सुल्तान अली की राय से मुझे इत्तेफाक है। शहजादे, हमें अब अमन चाहिए।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी और ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप भी ये चाहते हैं कि सुल्तान बाबा अकबर शाह के हुजूर में जाए और उनकी शर्तों पर अमन के मुआहदे पर दस्तखत कर दें? इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है शहजादे। लेकिन मुझे आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है। मैं इस राजा भगवान दास के साथ सुल्तान अली के अकबर शाह के पास जाने के भी खिलाफ हूं। हमने तुम्हारी राय जान ली है, लेकिन कौम की भलाई के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर हमारी भी एक शर्त है। आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे और साथ में हिफाजती सिपाही भी। हमें मंजूर है। वजीर आला, आप हमारी रजामंदी का पैगाम राजा भगवान दास तक पहुंचा दीजिए और जो सिपाही हमारे साथ जाएंगे उनका चुनाव भी आप जल्दी करवा दीजिए। जी आला जी। राजा भगवान दास की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। अभी तक जो खबर मिली है उससे तो यही पता चलता है कि वो यूसुफ शाह और उनके बेटे याकूब के साथ पंजाब को पार कर चुके हैं। ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। जापना, शायद राजा टोडरमल आ चुके हैं। प्रणाम महाबली। हम स्वात की जंग के कामयाब सरदार राजा टोडरमल का इस्तकबाल करते हैं। आपकी सरदारी मुगल फौज की कामयाबी रही है।